ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाष्य प्रकाशक विषय चल रहा है, जिसमें अथर्ववेद के 2 मंत्रों पर स्वामी जी के अनुसार चिंतन किया गया। आगे यजुर्वेद से भी 2 मंत्र लिए हैं, जिनमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इसी विषय को खोला गया है। आचार्य जी, 2 प्रश्न थे छोटे। जी बोलिए। एक तो कल के संवत्सर के विषय में था कि कल 3-4 जगह से ऐसे आया कि जो बीत गया वो प्रमादी संवत्सर था और अभी जो शुरू हुआ वो आनंद संवत्सर है। ऐसे कुछ नाम होते हैं क्या संवत्सर के? हाँ, संवत्सरों के नाम है, उसमें सूर्य सिद्धांत में दिए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, संवत्सरों के नाम है कुछ। ये ठीक, प्रमादी जो गया आनंद आया है ये। अब कौन सा है उसका तो मुझे अभ्यास या स्मृति में नहीं है अभी। एक ने तो राक्षस लिखा हुआ है अभी। अच्छा। तो उसका नाम तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, बाकी हाँ नाम अवश्य हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और एक दूसरा कल के जो अपना परसों पढ़ा था उसमें था नक्षत्र कि नक्षत्र में प्रकाश किसका है? चलिए। जो हमारे लिए परोक्ष है उसको हम प्रत्यक्ष के आधार पर ही समझने का प्रयास करें। एक तो हम नक्षत्रों के रूप में इनको जानते हैं, और दूसरा ये है कुछ सौर की स्थिति इन सारे नक्षत्रों की है, जैसी स्थिति हमारे सौर मंडल की है। तो हमारे सौर मंडल में क्या है, सूर्य केंद्र में है, इसका अपना प्रकाश है, और उससे अन्य जो ग्रह उपग्रह हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं। नक्षत्रों में भी सृष्टि के जो हमको दिखते हैं वो किसी दूसरी सृष्टि के तो हो नहीं सकते हैं। नहीं, सौर मंडल किसको कहते हैं पहले उसको देखना पड़ेगा। जो सौर परिवार है हमारा, हमारे सूर्य के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, तो वो तो उसमें भूगोल और खगोल की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। इतने ग्रह हैं, इतने उपग्रह हैं, जो भी हैं। अब ऐसे ऐसे सौर परिवार कितने ही भ्रमण कर रहे हैं इस आकाश के मध्य में। अब हम घूम रहे हैं, हम घूम रहे माने पृथ्वी घूम रही है। अब उसके चारों तरफ भी वही परिस्थितियां हैं सर्वत्र।
अनेक सौर मंडल या आकाश गंगाएं, गैलेक्सियाँ, वो परिभ्रमण में और परिक्रमण में संलग्न है सब, और सबकी बड़ी अनंतता है, ये स्थिति दिखाई पड़ती है। आचार्य जी नमस्ते। अभी क्या है, नव संवत्सर मना तो रहे हैं हम, लेकिन गणना और प्राकृतिक परिस्थितियां जो हैं उनमें सामंजस्य नहीं दिखता, असामंजस्य दिख रहा है। अभी आरंभ तो हो रहा है ग्रीष्म का, गर्मी का, और गणना वाले बता रहे हैं कि चैत्र का आरंभ हो रहा है, जबकि चैत्र की जो परिस्थितियां हैं वो तो 2 महीने पहले जा चुकी, और बसंत पंचमी भी हमने मनाई थी फरवरी में। यदि इस गणना के अनुसार माने तब तो कल से चैत्र का आरंभ हुआ, अर्थात वसंत ऋतु का आरंभ हुआ, और वसंत का तो प्रकृति के अंदर एक भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। जब वसंत के लक्षण दृष्टिगोचर थे, नई नई कोपलें, अनेक प्रकार के फूल, चारों तरफ हरियाली, है ना, एकदम प्रकृति के अंदर एकदम नवीनता थी, तब हमने इसको मनाया नहीं। ओम आचार्य जी जो मोहन कृति पत्रकम वाले हैं वो ये हाँ, उनकी ठीक है गणना। उनका मेरे समझ में आया कि उसमें कोई भी परिवर्तन करने की, घटाने बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, उनकी गणना ठीक है, वो उनके अनुसार चैत्र बहुत पहले जा चुका है। वो एकदम से काल और ऋतु निरपेक्ष है, मतलब कोई किसी किस्म के उसमें परिवर्तन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं। हाँ, तो हमारा जो गणित है वो प्रकृति के साथ मिलकर के चलना चाहिए। नेपाल में तो आज से वैशाख है। है जी, नेपाल में तो आज से वैशाख है। नेपाल में वैशाख है, चैत्र वैशाख। तथाकथित फलित जोशी बना रखी है, उन्होंने ये सब जो है प्रपंच फैला के ये सब गड़बड़ किया हुआ है। हाँ, और शुद्ध अगर गणित ज्योतिष से चले तो ये जो इन्होंने किया है प्रतिपादित, बहुत ही मतलब प्रशंसनीय जो है कदम इन्होंने प्रयास। अभी कल भी एक आंध्र से फोन आया, तो वो भी नव संवत्सर की शुभकामनाएं देने लगा। मन की भी नव संवत्सर अभी तो है नहीं, वो तो 2 महीने पहले जा चुका है कि नहीं। मैं तो पहले दे चुका हूँ शुभकामनाएं। हाँ, तो कि जी नहीं, हमारे यहाँ तो युगादि मना रहे हैं, आज आंध्र में युगादि मनाते हैं। मैं कि युगादि में क्या करते हो? बोले जी नीम के फूल पीस करके किसी चीज़ में मिला करके पिए या पिलाए जाते हैं। मैं देखो, अब यदि पियोगे तो वो उल्टा काम करेंगे, क्योंकि अभी तो शरीर में क्या है ना, उष्णता बढ़ी हुई है, और नीम जो है वो रूक्ष है और अधिक उष्णता को बढ़ा देगा। हाँ, जिस समय मधुमास था, वसंत ऋतु थी, उस समय कफ की वो होती है, प्रधानता होती है, कफ जन्य रोग होते हैं, कफ कुपित होता है, उस समय तो नीम का प्रयोग करना एकदम उचित है। नीम की दातून करें, नीम के कोमल पत्ते खाएं, नीम के फूलों को खाएं, आदि आदि। लेकिन आज तो वो विष का काम कर देंगे, गर्मी में तो एकदम उल्टा, पित्त को इतना प्रकोपित कर देंगे कि बेचैनी हो जाएगी। तो अभी तो उसका है कटु नहीं, तिक्त रस की प्रधानता है, और ये इधर नीम भी तिक्त हो गया, माने वैसे ही प्रकृति के अंदर तिक्त बढ़ा हुआ है, और ऊपर से तिक्त रस का सेवन कर लेंगे तो वो तो और ज़्यादा घातक हो जाएगा। इसलिए भाई प्रकृति के अनुसार चलो। तो मधु, माधव ये दोनों जा चुके हैं, अब तो ग्रीष्म ऋतु है देखा जाए तो। और गणना
जो गणित है वो है भी इसीलिए कि हम प्रकृति के साथ मिलकर के अपनी दिनचर्या को चला सकें। अभी कौन सा मास है, अभी कौन सी ऋतु है, उसके अनुसार हम अपने आहार विहार को रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहते हैं। और गणना ही कहीं की कहीं पहुंच जाए और प्रकृति अलग चलती रहे तब तो सारे बीमार पड़ जाएंगे। आचार्य जी, जी। ये जो ऋतु का प्रभाव है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ता है। दक्षिण में गर्मी बहुत पहले आ चुकी होती है, वहाँ के आम पककर आजकल बाजार में बिक रहे हैं लगभग। और हमारे यहाँ अभी आम लगना शुरू हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम उस तरह से माने तो हम थोड़ा अगर लेट मना रहे हैं तो भी संभव है फिर ये बात। नहीं वो तो ठीक है, हम अपनी प्रकृति को देख लेना, वो तो ठीक है। आम यहाँ का स्थान को देख ले। अभी हमारे यहाँ पर 2 महीने पहले पूरी हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, अब वो सूखे झड़ चुके सारे के सारे। आजा गर्मी आ गई है। अब तो गर्मी आ गई है, सहतूत पक रहे हैं। सहतूत गर्मियों में खाए जाते हैं। ये सहतूत पक रहा है इस समय। खरबूजा आ गया है बाजार में, जो प्राकृतिक खरबूजा है वो आ गया है। बेल है, बेल का फल तो बेल, हाँ बेल है। गेहूं पक गए हैं, गेहूं कट रहे हैं इस समय। तो सब उष्णता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। वो तो ठीक है, उसमें अंतर है थोड़ा, 15 दिन का अंतर लगभग रहता है। गेहूं गर्म है, चावल ठंडा है। हाँ गेहूं गर्म है। चलिए अब यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से संवादात्मक शैली में इसी विषय को और आगे समझते हैं। कस्विद एकाकी चरति आदि मंत्र का व्याख्यान करते हैं महाराज कि को ही एकाकी ब्रह्मांडे चरति। कौन है वो जो इस ब्रह्मांड में अकेला ही विचरण कर रहा है। अर्थात कोत्र स्वेनैव स्वयं प्रकाशितः सन् भवतीति, है ना। को अत्र इस ब्रह्मांड में कौन है जो कि स्वेनैव स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब यहाँ देखें पारिवारिक व्यवस्थाओं में भी क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं पारिवारिक व्यवस्थाओं में, पिता हैं, दादा हैं, अब उनके आश्रय से तो दूसरे लोग कार्य किया करते हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपने अनुभव, अपनी क्षमता के आधार पर स्वयं ही कार्य किया करते हैं। तो जो भी केंद्रीय व्यक्तित्व होगा उन सबके साथ यही परिस्थिति होती है। अब यहाँ सूर्य केंद्र में है इस सौर परिवार के, तो सूर्य को स्वयं ही प्रकाशित होना होगा। हाँ, उसके प्रकाश से दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं क्षुद्र वो लाभान्वित होंगे। तो ये हमेशा हमें सोच करके चलना है, मान करके चलना है। जितना जितना हम केंद्र की ओर बढ़ते चले जाते हैं, प्रधानता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उतना उतने हम दूसरों के लिए उपकारी बनते चले जाते हैं। अब चूंकि वो हमसे छोटे हैं, क्षुद्र हैं, तो उनसे हम जैसी आशा नहीं कर सकते, अपने जैसी आशा नहीं कर सकते। हमें अकेला ही चलना होता है। वो हमारे साथ चलते हैं लेकिन हम अकेले होते हैं। कह पुनः प्रकाशितो जायते, हाँ कौशित जायते पुनः, अर्थात कौन पुनः पुनः प्रकाशित होता है। हिमस्य अर्थात शीतस्य भेषजम औषधम किमस्ति, हिम की औषध क्या है। तथा बीजारोपणार्थम महत् क्षेत्रमिव किमत्र भवतीति, और बीज के आरोपण के लिए, बीज को बोने के लिए महत् क्षेत्रम इव
बड़े क्षेत्र के समान क्या है? इति प्रश्नाश्चत्वारः। इस मंत्र में 4 प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं। येषां क्रमेण उत्तराणि, क्रम से इनके अगले मंत्र में उत्तर दे रहे हैं अब कि सूर्य एकाकी चरति अस्मिन् संसारे, संसारे से तात्पर्य हो जाएगा अस्मिन् सौरमंडले, क्योंकि बहुत सारे सूर्य हैं, सूर्यों से भी बड़े बड़े और भी ग्रह हैं। अस्मिन् संसारे, सूर्य प्रतिनिधि हो गया उनका जो एकाकी विचरण करते हैं, केंद्र में रह करके विचरण करते हैं, उनका ये प्रतिनिधि हो जाएगा। तो सूर्य एकाकी चरति स्वयं प्रकाशमानः सन् अन्यान् सर्वान् लोकान् प्रकाशयति। स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हुए अन्य लोकों को भी प्रकाशित कर रहा है। तो जो भी केंद्रीय व्यक्तित्व हैं उनके अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। वैसे तो इतनी ऊर्जा होगी तभी वो केंद्र में पहुंचेंगे, नहीं तो केंद्र में पहुंच नहीं सकते। परजीवी ही बने रहेंगे, पराश्रित बने रहेंगे। दूसरों को आश्रय देने के लिए उतनी ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे कि हम स्वयं सदा ऊर्जावान बने रहें और दूसरों को भी ऊर्जा देते रहें। अन्यान् लोकान् प्रकाशयति और तस्यैव प्रकाशेन चंद्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते। उसी के प्रकाश से चंद्रमा पुनः प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि नहीं चंद्रमसि स्वतः प्रकाशः कश्चित् अस्ति। चंद्रमा के अंदर अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो परतः प्रकाशित है, सूर्य से प्रकाशित होता है। और अग्निर्हिमस्य शीतस्य भेषजम औषधम अस्ति। अग्नि जो है वो हिम की अर्थात शीत की, ठंड की औषधि है। अब इस पर हमने चिंतन परसों किया था। ठंड भी कई प्रकार की है, इसलिए अग्नि भी कई प्रकार की है। अंदर की ठंड के लिए अंदर की अग्नि का सेवन करते हैं हम। सौंठ है ना, त्रिकटु का सेवन कर लिया, अंदर की ठंड लग रही थी तो पसीने आ गए। आजकल वो खा लेते हैं पैरासीटामोल और कौन कौन सी, जब ठंड लगती है बुखार में तो पसीने आ जाते हैं, वो गोली खा ली, वो भी अग्नि ही है। बाहर की अग्नि लगी, बाहर की ठंड लगी तो बाहर की अग्नि का सेवन कर लिया, जला करके उसके समीप बैठ गए। तो अग्निर्हिमस्य शीतस्य भेषजम अर्थात औषधम अस्ति। भूमिर्महत् आवपनम बीजारोपणादेः अधिकरणम क्षेत्रम चैति। और ये जो भूमि है वो महद आवपनम, बड़ा आवपन है। आवपन अर्थात बीजारोपणादेः अधिकरणम, बीज आरोपण आदि के लिए अधिकरण आधारभूत है ये क्षेत्र। तो जहाँ जहाँ भी बीजारोपण किया जाता है वह सब क्षेत्र कहलाता है, या बीजारोपण कह सकते हैं उसको। चेतन में भी होता है और जड़ों में तो होता ही है। ये सामान्य रूप से ये भूमि है ही, इसमें बीजारोपण किया जाता है। बाकी भिन्न भिन्न योनियों में जो स्त्री है वो भी क्षेत्र स्थानीय है, भूमि स्थानीय है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। क्षेत्र शब्द शरीर के लिए भी आता है। एक
रोग होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय रोग, क्षेत्रीय व्याधि। व्याकरण में सूत्र आया है क्षेत्रीयच परक्षेत्रे चिकित्सा। ऐसा रोग जो दूसरे शरीर में चिकित्सित होगा, जिसकी चिकित्सा इस शरीर के रहते हुए संभव नहीं है, उसके लिए दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, अर्थात असाध्य रोग, है ना। तो असाध्य रोग को क्षेत्रीय रोग कहा जाता है। परक्षेत्रे चिकित्सा, दूसरे शरीर में जिसकी चिकित्सा होनी संभव है, अर्थात इस शरीर के रहते हुए जिस रोग का समाधान नहीं हो सकता, चिकित्सा नहीं हो सकती। जैसे वो लौकिक कहावत है ना, दमादम के साथ जाता है। दमादम के साथ जाता है माने वो असाध्य रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे जो रोग होते हैं उनको क्षेत्रीय व्याधि कहा जाता है। वेदेषु एतद् विषय प्रतिपादका एवं भूता मंत्रा बहवः सन्ति। वेदों के अंदर इस विषय का प्रतिपादन करने वाले इस प्रकार के और भी बहुत सारे मंत्र हैं। उनको आगे भाष्य के प्रसंग में ही समझेंगे जब भाष्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन 4 मंत्रों का संस्कृत भाष्य यहाँ पर किया। इति प्रकाश्य प्रकाशक विषयः। भाषार्थ में कहते हैं महाराज की सत्येन, इन मंत्रों में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक 2 प्रकार के होते हैं। सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में मंत्रों का आशय बताते हैं कि प्रयोजन ये है कि लोक, जितने भी ये लोक का मतलब होता है लोक क्या तेसो लोका, जो हमें दिख रहा है ना। लोकरी दर्शने धातु है, तो लोकरी दर्शने धातु से लोक शब्द बनता है। तो लोक कहते हैं सौ लोक, जो हमें दिख रहा है, हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है, उसका नाम हो गया लोक। तो वो 2 प्रकार का है, एक तो प्रकाश करने वाले और दूसरे वे जो प्रकाश किए जाते हैं। तो एक तो स्वयं प्रकाश वाले हैं, स्वयं ही प्रकाशित हो रहे हैं वो, और दूसरे प्रकाशित तो हो रहे हैं लेकिन दूसरे के प्रकाश से, अपने प्रकाश से नहीं। तो जो प्रकाश करने वाले हैं वो प्रकाशक लोक हो गए, और जो प्रकाशित हो रहे हैं दूसरे के प्रकाश से वो हो गए प्रकाश्य लोक। दो प्रकार के लोक। हमारी भी तो स्थिति यही है ना, मनुष्यों की भी। एक वो जो दूसरों को आश्रय दिया करते हैं, और एक वो जो दूसरों के आश्रय में रहा करते हैं। तो हर जगह यही स्थिति है। परिवार में भी माता पिता आश्रय दे रहे हैं, बच्चे आश्रय में रह रहे हैं, है ना। ऐसी इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ते चले जाएं। आचार्य गुरु आदि आश्रय दे रहे हैं, उनसे विद्या ग्रहण करने वाले आश्रय ले रहे हैं। तो इस सर्वत्र आश्रयी भाव संबंध है। वही चीज लोक में भी है, लोकों में है। इनमें मंत्र को खोलते हैं आगे, सत्यनोत्तभिता भूमि आदि को, अर्थात सत्य स्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूर्य आदि सब लोकों को धारण किया है। सत्य स्वरूप जो परमेश्वर है वही अपने सामर्थ्य से सारे लोकों को धारण करता है। उसी के सामर्थ्य से सूर्य लोक ने भी अन्य लोकों का धारण और प्रकाश किया है। सूर्य में जो अन्य लोकों को धारण और प्रकाशित करने का सामर्थ्य है वो भी उसी के सामर्थ्य से है, ईश्वर के सामर्थ्य से। तथा ऋत अर्थात काल ने 12 महीने, सूर्य ने किरण और वायु ने भी यथा योग्य सूक्ष्म स्थूल त्रसरेणु
आदि पदार्थों का यथावत धारण किया है। काल, महीना आदि जो अवान्तर व्यवहार है उसको धारण कर रहा है। सूर्य अपनी किरणों को धारण कर रहा है। वायु भी, तरसरेणु आदि जो भी सूक्ष्म स्थूल पदार्थ हैं इनको धारण कर रहा है। सब धारण कर रहे हैं। और दिवी इसी प्रकार दिवी अर्थात सूर्य के प्रकाश में आश्रित होकर चंद्रमा प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य के आश्रय से प्रकाशित हो रहा है। उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्य आदि लोक का ही है ना। चंद्रमा के अंदर जितना भी प्रकाश है सब वो किसका है? सूर्य आदि लोक का। अब यहाँ भी तो हम व्यवहार में कहते हैं ना, जब किसी के प्रति अतिशय कृतज्ञता दिखलानी होती है तो वहाँ क्या कहा करते हैं? मेरे अंदर जो गुण हैं वो सब मेरे पिताजी के दिए हुए हैं, या माता जी के दिए हुए हैं, या गुरु जी के दिए हुए हैं, और जो अवगुण है वो मेरे हैं। जो न्यूनताएं हैं वो मेरी हैं, जो संपन्नताएं हैं वो गुरु जी की हैं। तो वैसे यहाँ पर भी आ गया कि चंद्रमा के पास में, चंद्र आदि लोकों के पास में चंद्र है, पृथ्वी है, जितना भी प्रकाश है वो सब सूर्य आदि लोकों का है। और ईश्वर का प्रकाश तो सब में है ना। ईश्वर तो क्या हो गया? एक साधारण कारण हो गया प्रकाश का, कि जब भी हम कहीं प्रकाश की या धारण की चर्चा करेंगे तो ईश्वर के बिना तो वो संभव ही नहीं है। अब ईश्वर का नाम लें या ना लें, वो तो कारण के रूप में रहेगा ही, क्योंकि सारा प्रकाश उसी के सामर्थ्य से प्राप्त हो रहा है सर्वत्र, और जो धारण शक्ति है वह भी उसी के सामर्थ्य से प्राप्त हो रही है। तो इसलिए सामान्य रूप से कह दिया है कि ईश्वर का प्रकाश तो सब में है, परंतु चंद्र आदि लोकों में अपना प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्य आदि लोकों से ही चंद्र और पृथ्वी आदि लोक प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य आदि में अपना प्रकाश, चंद्र पृथ्वी आदि में सूर्य के माध्यम से प्रकाश। सोमेन आदित्य इत्यादि। जब आदित्य की किरण चंद्रमा के साथ होके उससे उलटकर भूमि को प्राप्त होके बल वाली होती हैं, तभी वे शीतल भी होती हैं। क्योंकि सूर्य के लिए शब्द आता है दीप्तांशु या तीक्ष्णांशु। दीप्ता अंशवो यस्य सह दीप्तांशु, या तीक्ष्णा अंशवो यस्य सह, या उष्णांशु कह लें। अंशु माने किरण, तो दीप्त है ना, माने तेज किरणों वाला। तो सूर्य की जो रश्मियां हैं वो तो उष्ण होती हैं। चंद्रमा के लिए शब्द आता है शीतांशु या सुधांशु, है ना। सुधांशु या शीतांशु शब्द चंद्रमा के लिए आता है, क्योंकि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो शीतल होती हैं। तो उसी प्रक्रिया को दिखला रहे हैं यहाँ पर स्वामी जी, कि जब आदित्य की किरण क्या होता है, पहले चंद्रमा के पास गई और वहाँ से फिर उलट करके भूमि को प्राप्त होती है, तो वो शक्तिशाली होते हुए शीतल भी होती है। चंद्रमा से लौट करके वो आती है तो शीतल हो जाती है। क्योंकि आकाश के जिस जिस देश में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की छाया रोकती है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आकाश के जिस जिस स्थान पर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की छाया रोकेगी, उस देश में शीत भी अधिक होता है। और सूर्य की रश्मियाँ सीधी नहीं पड़ रही हैं, जैसे रात्रि में होती है स्थिति। यहाँ पर रात्रि में शीतलता हो जाती है, दिन में उष्णता हो जाती है। सूर्य की किरणों का सीधा संपर्क हुआ तो गर्मी हो जाती है, उष्णता हो जाती है, नहीं हुआ तो शीतलता हो जाती है।
जिस जिस देश में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है उस देश में गर्मी भी कमती होती है ना। अब सूर्य की रश्मियाँ एक तरफ तो सीधी पड़ना, दूसरा तिरछी होकर के पड़ना, तीसरा बिल्कुल भी ना पड़ना। जहाँ बिल्कुल नहीं है वहाँ सर्दी हो गई, जहाँ तिरछी पड़ रही है वहाँ कम गर्मी होगी, जहाँ सीधी पड़ रही है वहाँ अधिक गर्मी होगी। फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने से सब मूर्तिमान पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं। गर्मी कम है, शीतलता अधिक है, जम जाएंगे, बर्फ पड़ेगी, जैसे ध्रुवों की स्थिति है। उनको जमने से पुष्टि होती है और जब उनके बीच में सूर्य की तेज रूप किरण पड़ती है तब उनमें से भाप उठती है। अब उस पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो बर्फ पिघलेगी, भाप उठेगी। उनके योग से किरण भी बल वाली होती है ना, वो भी शक्तिशाली हो गई। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब अत्यंत चमकता है। जिन्होंने पहाड़ी यात्राएं की हैं, उधर गए हैं, गंगोत्री, गौमुख आदि जहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ रात्रि में देखें पर्वत की चोटियों को, बर्फ जहाँ है बर्फ वाली चोटियों को, और प्रातःकाल देखें, रात्रि में ऐसे दिखती हैं जैसे कि चांदी से मढ़ रखा हो, पहाड़ों मढ़ा हुआ हो उन पर्वत की चोटियों को। उच्च जो चोट शिखर होते हैं एकदम स्वर्णमय जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब, कोमलता आदि औषधियाँ भी पुष्ट होती हैं। इसीलिए चंद्रमा को औषधियों का राजा भी कहा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों से ही ये औषधियाँ, सोम आदि लताएं वो आप्लावित होती हैं, रस से आपूरित होती हैं, पुष्ट होती हैं, और उनसे पृथ्वी पुष्ट होती है। पुष्ट औषधियाँ हैं, वहाँ के जीव उन पुष्ट औषधियों का सेवन करेंगे तो वो भी पुष्ट होंगे फिर। इसीलिए ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चंद्रमा को स्थापित किया है। तो इस पुष्टि के निमित्त ही है ना ये एक व्यवस्था बना रखी है। कहस्विद इत्यादि। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। उनके बीच में से पहला प्रश्न, पहला कहते हैं कि कौन एकाकी अर्थात अकेला विचरता है। एकाकी माने अकेला। और जिसने अकेला विचरण करने का अभ्यास बना लिया वो केंद्र में आ जाता है। जो दूसरों के सहारे टटोला करते हैं ना, वो कभी केंद्र में नहीं आ सकते, वो पराश्रित ही जीवन जीते हुए निकल जाते हैं, शक्तिशाली नहीं हो सकते, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। कई घरों में देखा है बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते कभी। वो दाढ़ी मूछ वाले हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, पर फिर भी वो बच्चे ही रहते। निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं आती उनके अंदर, और ना ही ये उस क्षमता को विकसित होने देखना चाहते हैं ना। जो माँ बाप होते हैं ना, वो भी अंत तक ये अरे ये नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है, ऐसा करो वैसा करो, निर्देश ही देते रहते हैं सदा। और उसको निर्देशों में रहने की आदत पड़ जाती है, फिर अभ्यास बन जाता है, वो निर्णय ले ही नहीं सकता, वो कभी बड़ा नहीं बन पाता, फिर पराधीन ही रहता है। कौन अकेला विचरता है और अपने प्रकाश से प्रकाश वाला है। दूसरा, कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तीसरा, शीत का औषध क्या है। चौथा, कौन बड़ा क्षेत्र
अर्थात स्थूल पदार्थ रखने का स्थान है। अब देखिए वहाँ पर संस्कृत में कहा था बीजारोपण के लिए बड़ा क्षेत्र क्या है? पदार्थ रखने का स्थान। इन 4 प्रश्नों का उत्तर क्रम से देते हैं सूर्य एकाकी। इस संसार में सूर्य ही एकाकी अर्थात अकेला विचरता है। कुछ विचारणीय विषय हो किन्हीं के पास में? आचार्य जी जी शील जी। जैसे आपने अभी बताया कि सूर्य अकेला विचरण करता है, वो सूर्य परिवार जो है वो परिवार को साथ लेकर ही तो है अकेला का। हाँ, अब यहाँ पर क्या है ना, आपका प्रश्न एकदम उचित है। माने दोनों विरुद्ध से कथन दिख रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि अकेला विचरण कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ विचरण कर रहा है। अकेला है तो परिवार के साथ नहीं, और परिवार के साथ है तो अकेला नहीं। अब यहाँ पर जो ये कथन है परस्पर विरोधी दिख तो रहे लेकिन है नहीं। जब ये कह रहे हैं कि अकेला विचरण कर रहा है का मतलब ये है कि किसी अन्य का सामर्थ्य इसको प्राप्त नहीं हो रहा है। जो परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है वो तो चूंकि साधारण कारण है, इसलिए उसकी गिनती यहाँ पर नहीं होगी। जैसे अन्य जो लोकांतर हैं वो तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके है ना विचरण कर रहे हैं, लेकिन सूर्य को किससे ऊर्जा मिले? कहते हैं सूर्य तो स्वयं ही प्रकाशित है, स्वयं से ही ऊर्जावान हो रहा है, स्वयं से ही ऊर्जा ले रहा है, वह किसी अन्य से ऊर्जा नहीं ले रहा है। तो शक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से, ऊर्जा की प्राप्ति की दृष्टि से ये कथन यहाँ पर हो जाता है कि वो अकेला विचरण। जी हाँ जी, केंद्रीय स्रोत हुआ हाँ जी, हाँ जी, केंद्रीय स्रोत है वो, बिल्कुल। एक प्रश्न और था आचार्य जी, जैसे ये कहते हैं विज्ञान में भी कि पृथ्वी बनी सूर्य से, सूर्य का अंश थी और चंद्रमा पृथ्वी का अंश था कभी। तो ये चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है और घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। आपने आगे वो परिक्रमा करते हैं, अपने जो प्रकाशक होता है उसकी परिक्रमा करते हैं। प्रकाश चंद्रमा लेता है सूर्य से और परिक्रमा करता है पृथ्वी की। अब इसमें होता ये है, इसको हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एक कंपनी है, कंपनी का मालिक है, और कंपनी का मालिक है उसने एक मैनेजर को रखा हुआ है। मैनेजर के नीचे अन्य कर्मचारी हैं। अब जो अन्य कर्मचारी हैं वो वेतन मैनेजर से ले रहे हैं कि मालिक से ले रहे हैं? मैनेजर ही देता है। और मैनेजर को कौन देता है? मालिक देता है। मालिक देता है। और देखा जाए तो परंपरा से कर्मचारियों को भी मालिक ही दे रहा है, क्योंकि व्यवस्था तो सारी मालिक की बनाई हुई है और सारी अर्थव्यवस्था भी उसी के अधीन है। उसने केवल विभागीकरण सा किया हुआ है। तो व्यवहार हम यही कर देते हैं कि मैनेजर को ऊपर वाला देता है, मैनेजर अपने नीचे वालों को देता है। तो मैनेजर अपने मालिक के चक्कर काटता है और जो कर्मचारी हैं वो मैनेजर के चक्कर काटते हैं, और दोनों को ऊर्जा जो है वो मालिक से ही मिल रही है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनको भी ऊर्जा मालिक से ही मिलती है, वेतन वहीं से मिलता है, और मैनेजर को भी उसी से मिलता है। लेकिन चक्कर काटने में अंतर है ना। चक्कर मैनेजर अपने मालिक के काटेगा और कर्मचारी अपने मैनेजर के काटेंगे। तो यहाँ भी यही स्थिति है ना। मतलब सारी स्थितियाँ प्रत्यक्ष से परोक्ष को समझने के लिए उपलब्ध हैं, चाहे कहीं भी देख सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर
जो परिक्रमण की स्थिति है लोक लोकांतरों की, वो सापेक्ष है। किसका जो गुरुत्व या घनत्व किसके सापेक्ष अधिक है, कम है, और कम है, और कम है। अब चंद्रमा की स्थिति तो बहुत थोड़ी सी है, चंद्रमा की जो स्थिति है वो तो बहुत थोड़ी सी है पृथ्वी के सामने, पृथ्वी की सूर्य के सामने। तो चंद्रमा का सीधा पृथ्वी के साथ संबंध ना होकर के, इसके सूर्य के साथ संबंध ना होकर के पृथ्वी द्वारक रहेगा वहाँ पर वो, क्योंकि जो इनकी गुरुत्व स्थिति है या आकारगत स्थिति है या भारगत स्थिति है वो चंद्रमा की पृथ्वी के अनुकूल है, पृथ्वी की सूर्य के अनुकूल है। ऐसा रहेगा यहाँ पर ये जी। प्रामाणिक दृष्टि से हाँ जी, प्रामाणिकता की दृष्टि से तो विकल्प कोटि में आना चाहिए। ये तो बताया ना कि पृथ्वी से टुकड़ा टूट कर चंद्रमा बन गया, तो ये सब मेरे ख्याल से विकल्प कोटि में, इसको हम अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ ना भी करें। अब देखिए ऐसा है, सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रक्रियाएं हैं ना वो बहुत सारी दिखाई हुई हैं। एक वो है इनकी ये बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट वाली, और उसमें से टुक है जी, बिग बैंग थ्योरी है वो। हाँ बिग बैंग थ्योरी, तो उसी के अनुकूल ये कहना चाह रहे हैं शील जी यहाँ पर। तो अभी हम उन कारणों पर तो नहीं जा रहे कि सृष्टि की उत्पत्ति के कारण क्या है, अभी तो केवल परिक्रमण या परिभ्रमण को लेकर के चिंतन कर सकते हैं हम। जी सत्यदेव जी कुछ कह रहे थे। अजमेर जी ऐसा है कि इस जगत में कोई भी ग्रह या पिंड या किसी भी तरह का स्थिर नहीं है, सारे ही गतिशील हैं। यहाँ स्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया कि सूर्य भी अपनी कीली पर घूम रहा है जी, और इसके साथ साथ ये जो सारा ब्रह्मांड है ये फैलता जा रहा है और सूर्य भी अपनी किसी एक परिक्रमा में उसमें घूम रहा है। तो परिवार तो उसका उसके साथ जा ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वह अकेला जब हम कहते हैं वो घूम रहा है या चल रहा है, तो दृष्टि से कि प्रकाशमान जो हमारा नक्षत्र है वह भी चल रहा है, कहीं वो स्थिर खड़ा हुआ नहीं है। हाँ माने उसको, वह दूसरों की गति का साधन है, उसकी गति का स्वयं साधन है। हाँ वह स्वयं भी चल रहा है। हाँ स्वयं भी चल रहा है, स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है, माने अपने प्रकाश का वो स्वयं कारण है, दूसरों के प्रकाश का वह कारण है। बस ये सृष्टि रचना के समय में ही ये तय हो गया था ईश्वर की ओर से कि कुछ प्रकाशमान बनाने हैं, कुछ ग्रह आदि बनाने हैं। तो ये जरूरी है कि शायद हम हमारे से टूट टाट कर बना हो, थोड़ा थोड़ा कभी संशय होता है कि ईश्वर ने अनेकों चंद्र हैं, सारे ग्रहों के कोई एक थोड़ी है। तो बहुता अलग से ही बने हो, ऐसा हो भी सकता है। हाँ जी। और फिर इस तरह जो सूर्य है अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, तो हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर का जो सामर्थ्य है उसकी उपेक्षा कहीं नहीं कर सकते हम, सर्वत्र उसी का प्रकाश है। यही कंपनी के मालिक, मैनेजर और कर्मचारी में भी वही घटना घटा के देखी गई थी, इसीलिए कि ईश्वर का सामर्थ्य तो सभी को धारण कर रहा है, उसका प्रकाश सभी को प्रकाशित कर रहा है। ये है कि एक व्यवस्था वहाँ पर बना दी गई है, सूर्य को ईश्वर से जोड़ा, सूर्य के साथ में अन्य ग्रह उपग्रहों को जोड़ा, एक ये समझने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर ये। जी डार्विन का सिद्धांत तो सत्य साबित हो चुका है। हाँ जी। तो इसी प्रकार से जो ये खगोलीय जो भी जितने चल रहे हैं ना, तो ये खोज चल रही है, ये अभी तक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। ये बहुत मतलब विस्तृत और बहुत ही जो है वृद्ध जो है ये विज्ञान है, जिसमें हमारा वो आधुनिक विज्ञान अभी तक कुछ विशेष अंतिम जो है निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। हाँ ये अपने सामर्थ्य के आधार पर लगे हुए हैं ये लोग भी, अपना है अपने। यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे
तो उनमें बहुत सारा इस प्रकार की चर्चा है। एक पुस्तक है, आप लोग ले सकते हैं उसको, वेद विद्या निदर्शनम, पंडित भगवत दत्त जी की है। वो गोविंदराम महासानंद के यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। हाँ जी, वेद विद्या निदर्शन करके है, पंडित भगवत दत्त जी की। तो उसमें इस प्रकार के अनेक विषय वेद मंत्रों के आधार पर दिखाए हुए हैं। उसमें वेद मंत्रों का भी है, ब्राह्मण ग्रंथों का भी है और आरण्यकों का भी है। कुछ जो प्राचीन पुराण हैं उनका भी उल्लेख है, ब्रह्मांड आदि का। तो इन्हीं सब विषयों पर वहाँ पर चर्चा है, उसमें देख सकते हैं। वेद का विज्ञान आता है और आधुनिक विज्ञान तो उसके कुछ भी नहीं कहीं भी आसपास। इसमें दो चीज़ हैं गुलिया जी। ये तो ठीक है कि हमारा प्राचीन जो विज्ञान था वो पर्याप्त विकसित था, और आज का जो विज्ञान है वो भी अपने आधार पर लगा हुआ है अन्वेषण करने में। लेकिन समस्या क्या आ गई है, हम प्राचीन विज्ञान को सुरक्षित रख नहीं पाए और जो है उसको उपयोग में भी नहीं ला पाते हैं। अभी क्या है ना, केवल बातों के स्तर पर हो जाया करता है कि जो प्राचीन विज्ञान था उसके सामने आधुनिक विज्ञान कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए हम क्या करते हैं? बात तो ये है ना, व्यावहारिक रूप देने के लिए तो हम कुछ भी नहीं करते। हाँ, उस प्राचीन जो विज्ञान है उसका जो हमसे छूट गया ना वो। हाँ हाँ, तो जो अभी भी कुछ अवशेष हैं, उपलब्ध हैं, उनके आधार पर भी प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ हम निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। काफी कुछ इसमें जो है ये है तो श्रम साध्य है, लेकिन इसमें काफी कुछ जो है प्रयास होना वो। हाँ जी, होना चाहिए। और जब तक नहीं होता है तब तक क्या है, वो बातों की बात ही रहती है। तो और दूसरा क्या है, हम आधुनिक विज्ञान का ही आश्रय लेते हैं अपने जीवन के लिए। अपने घर में एसी भी लगाया, कूलर भी लगाया, मोबाइल भी लिया, इंटरनेट भी लिया, कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, आधुनिक विज्ञान का ही आश्रय ले रहे हैं हम। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है सर। तो प्राचीन विज्ञान का तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, केवल शब्दों के अतिरिक्त। तो उसके हाँ, तो उसके लिए अब समर्पित होकर के कुछ कार्य किया जाए, उसको सामने लाया जाए, तब हम कहने के अधिकारी भी होते हैं कि प्राचीन विज्ञान जो है बड़ा विकसित था। तो ये रहता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करके हम प्रयास अवश्य कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल जी। आचार्य जी, त्रस रेणु पर दो प्रश्न थे जी। एक तो ये त्रस रेणु किससे बना है? आपने बोला था 3 और 2 तो 6 हो गए ये। हाँ जी। 6 परमाणु। और दूसरा एक प्रश्न था कि ये कहीं पढ़ा था कि ये 4 तरह के परमाणु हैं, पृथ्वी परमाणु, जल परमाणु, तेज परमाणु और वायु परमाणु। लेकिन आकाश परमाणु का कोई माने उल्लेख नहीं मिलता है आपको? हाँ जी। अब इसमें क्या है ना, दार्शनिकों में थोड़ा चिंतन में भेद है। जैसे सांख्य के स्तर पर हम सोचते हैं तो वहाँ पर मिल जाएंगे इसके, क्योंकि सांख्य वालों ने अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानी है, और पंच तन्मात्राओं से फिर आगे पंच जो स्थूल भूत हैं, महाभूत हैं, उनकी उत्पत्ति मानी है। तो उस प्रक्रिया में वो मिलेंगे। लेकिन जो न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया है, क्योंकि न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया स्थूल प्रक्रिया है, वो पंच तन्मात्र से भी है ना ऊपर जो स्थूलता की ओर है, वहीं से आरंभ करते हैं अपनी सृष्टि प्रक्रिया को। तो उनके यहाँ पर 4 ही प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए आकाश के परमाणु उनके पास में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 4 के ही हैं बस। बाकी त्रसरेणु के स्तर पर कोई विवाद नहीं है। वो 1 के हैं कि 2 के हैं कि 3 के हैं, वो एक अलग बात है ना। आकाश के हैं या नहीं हैं, वो दर्शनों में मतभेद हो सकता है। मतभेद तो नहीं है, वो स्तर भेद है।
स्तर भेद के अनुसार चिंतन होता है वहाँ पर। तो बाकी त्रसरेणु की सत्ता तो इसी रूप में मानी जाती है कि 2 अणुओं से एक द्विणुक और 3 द्विणुक से एक त्रसरेणु, ऐसा रहता है उसमें। तो 2 अणु से एक द्विअणु, द्विणुक, 3 द्विणुक जी, 3 द्विणुक से एक त्रसरेणु, ऐसा। तो ये एक कहीं पे मैं पढ़ रही थी कि आकाश परमाणु नहीं है क्योंकि वो विभु है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया में यही है, न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया में ऐसा ही है। ठीक, धन्यवाद जी। चलिए अब यही विराम लेते हैं, समय भी हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को